हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टायरोसिन, दिस अमीनो एसिड टायरोसिन, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, और इससे एसोसिएटेड जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को आज समझने की कोशिश करते हैं, याद करने की नहीं कोशिश करेंगे। ठीक है, टायरोसिन कैसे बनाना है, टायरोसिन से उससे एसोसिएटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर है लाइक डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, वो कैसे स्ट्रक्चर्स याद करने हैं आज इस वीडियो में हम लोग अगले 1 से 2 मिनट में पूरा सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो टायरोसिन है वो बनाना सीखते हैं कि टायरोसिन कैसे बनाया जा सकता है विदाउट एंड लर्निंग इट्स स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, ग्लाइसिन सबसे इजी, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, उसका स्ट्रक्चर याद किया जा सकता है। वेयर यू हैव अ कार्बन विच हैज़ अ NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, और इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, दिस इज योर एक आयरन। ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन से में आप H को रिप्लेस करके वहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ले आओ, मिथाइल ग्रुप, आपको क्या बन गया, एलेनिन बन के तैयार हो गया। इस एलेनिन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, वहाँ पर आप फिनाइल ग्रुप ले आओ। ठीक है, आपका क्या बन गया, फिनाइल एलेनिन बन गया। फिनाइल एलेनिन के पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दो, क्या बन के तैयार हो गया आपका, टायरोसिन बन के तैयार हो गया। तो ये रहा आपका टायरोसिन। कैसे आपने सिर्फ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद किया, वहाँ से एलेनिन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन बन के तैयार हो गया। ये हमारा टायरोसिन बन गया। अब इस टायरोसिन को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स में। तो लेट अस ड्रॉ टायरोसिन का स्ट्रक्चर। तो दिस इज योर टायरोसिन। ठीक है, ये आपका टायरोसिन है, और ये COH ग्रुप और ये NH2 ग्रुप। ठीक है, ये आपका टायरोसिन का मॉलिक्यूल है। अब टायरोसिन से हम लोग कैसे बाकी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ये रहा टायरोसिन। टायरोसिन में ही हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं थ्रू द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जिससे क्या बन के तैयार हो जाता है, एल डोपा बन के तैयार हो गया। दिस इज योर एल डोपा। एल डोपामीन, एल डोपा में जो कार्बोक्सिलेशन है उसको डीकार्बोक्सिलेज कर दो, इस पार्ट को रिमूव कर दो, रिमूविंग दिस पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं पूरा, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज बिकम योर डोपामीन। तो ये आपका डोपामीन कहलाता है। डोपामीन में से एपिनेफ्रिन कैसे बनाना है हमें। डोपामीन में से ये जो एक हाइड्रोजन है इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर OH ग्रुप। ठीक है, तो विल गेट दिस नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन में जो NH2 है, इस NH2 को में CH3 ग्रुप लगा दो, एक मिथाइलेशन कर दो, दिस विल बिकम योर नॉर एपिनेफ्रिन। टायरोसिन, टायरोसिन में OH ग्रुप लगा दो, एल डोपा, CH2 में एक हाइड्रोक्सिलेशन कर दो, इट विल बिकम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और नॉर एपिनेफ्रिन में मिथाइलेशन कर दो, यू विल गेट अ एपिनेफ्रिन। तो इस तरीके से विदाउट रिमेंबरिंग एनीथिंग आप ग्लाइसिन याद रखो, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर से आप एपिनेफ्रिन तक आराम से आ सकते हो। कुछ भी याद नहीं करना, बस एक के बाद एक स्टेप पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, एक स्टेप में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। इस तरीके से आप याद करोगे तो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको इजीली याद हो सकते हैं। तो ये सारे आपके टायरोसिन बेस्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स याद रखना बहुत ईजी है और बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हो। So for more videos like this, please do subscribe my channel